किया। आज मैं इस जगह पे हूँ, कल आप भी इस जगह पे आ सकते हैं। हम औरतों के दर्द झेलने की ताकत तो ऊपर वाले दिए ना। हम बच्चे जन्म देते हैं तो दर्द होता है कि नहीं, ऐसी जिंदगी के दर्द है, हम उसे भी झेल लेंगे सिर्फ घर वालों को सपोर्ट करके। आप अपने बच्चों को, घर को, दोनों को संभाल लीजिए और इनको काम करने दीजिए। हम आगे बढ़ते रहेंगे, जो चाहेंगे वो मिलेगा। ऊपर वाले की कृपा हमारे साथ है और हमेशा साथ रहेंगे, सिर्फ हमें हिम्मत करना है। राकेश जी इनके बेटे जरूर हैं, लेकिन मतलब इन्होंने डायमंड नहीं बनाए, वो खुद से ही डायमंड बनाए। बहुत मेहनत किया, इतनी मेहनत किया है कि मतलब सुबह के 4 बजे जाते थे, रात को 12 बजे आते थे और रात को 12 बजे ही खाना खाते थे। वो मैं पूछती थी कि बेटा खाना खाएगा, तो बोलता था कि हाँ, क्योंकि अद्दी उस समय खाना नहीं खाता तो सुबह 4 बजे वो भूखे निकल जाता। बहुत मेहनत किया उसने, और मेहनत करके ही वो डायमंड बना है। इसलिए मैं पूछती थी कि रात को 12 बजे कौन खाना खाने के लिए सोचते। अपने बिहार में तो बिल्कुल ही नहीं होता है, क्योंकि सुबह शाम को ही जल्दी खाना खा लेते हैं। उससे रोज लीडर साहब नीचे डाउनलाइन सब बोलते थे कि मतलब सर मैंने चाय भी नहीं पिया अभी तक, कभी खाना भी नहीं खाया। तो वो बोलता था कि मतलब हमसे तो पूछो, बोलता नहीं किसी से, अंदर ही सोचता कि मतलब हमसे पूछो कि हम खाना खा के आए कि नहीं। वो राजस्थान में भरतपुर है, वहाँ पे वो सुबह निकलता था, शाम को लौट के आता था। बिल्कुल उसके रास्ते देखते रहती थी। रात को सामने से पड़ोस में पूछती थी कि क्या हुआ, तो मैं बोलती थी बेटा अभी आया नहीं है, क्योंकि ये भी नहीं होते थे घर पे। अब आपको दिखाया 3 मंजिल के मकान रहते नहीं थे और दोनों बच्चे को संभालना होता था, तो मैं परेशान रहती थी। फिर मैंने किराए पे लगा दिए। फिर किराए से जो पैसे आते थे उससे मैं बचाती थी भी और घर को भी चलाती थी। घर को चलाते वक्त वो जो पैसे बचाती थी, इन्होंने सारे पैसे से सब में मतलब जो मीटिंग ट्रेनिंग होता था वो लेके चले जाते थे। और मैं बोलती थी कि मतलब मैं बचाती हूँ, अब खर्च कर देते हो। तो बोलते थे कोई बात नहीं, मैं यदि उस समय पैसे नहीं देती तो आज इस जगह पे नहीं होती। और बोलते थे कि ठीक है आप हड्डी बचाओ, मांस हम चढ़ा देंगे। वैसे मैं सभी लेडीज से कहना चाहती हूँ, आप मतलब चाहते हो नहीं कि हमारे पति, हमारे बच्चे अच्छे मुकाम पे पहुंचे, तो सिर्फ आप सपोर्ट कीजिए, घर को और बच्चों को संभाल लीजिए और सिर्फ इनको काम करने दीजिए। जैसे मैंने किए ना, मैं आपके सामने हूँ वैसे ही, बस और कुछ नहीं करना। सच बता रही है। देखिए क्या था, एक वाकया है हम दोनों का कि मैं अलग शहर में था, तो वहां पे जो है ना, जब मैं घर आया तो मेरी बिटिया ने बोला कि पापा जी आपको पता है भैया की तबीयत बहुत खराब थी। मतलब मेरा बेटा बहुत सीरियस था, लेकिन इन्होंने मुझे बताया नहीं कि मेरा बेटा सीरियस है। फिर मैंने इनसे पूछा कि आपने बताया क्यों नहीं? बोला देखो डॉक्टर के पास हमको ले जाना था, डॉक्टर को दवाई देना था और हमको खिलाना था, तो इसमें आपको टेंशन लेने की क्या जरूरत थी? तो देखिए अगर घर की जिम्मेदारी किसी ने संभाला है ना, तो विश्वास करें ईमानदारी से जिन्होंने संभाला है ना, तो आपको हमेशा खुशी की खबर मिलेगी, गम की कोई खबर आप कर नहीं देंगे।